एक बार की बात है, प्राचीन भारत में एक छोटा सा गांव था जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ एक जिज्ञासु और शांत स्वभाव का था, लेकिन उसके मन में हमेशा बेचैनी बनी रहती थी। वो जीवन के अर्थ और सुख की खोज में लगा रहता था। एक दिन सिद्धार्थ ने सुना कि गांव के पास के एक पहाड़ी पर एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहते हैं जिनका नाम था आनंद। लोग कहते थे कि आनंद के पास जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर हैं और उनके उपदेशों से लोगों को शांति मिलती है। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वो आनंद जी से मिलेगा और अपने मन की बेचैनी का समाधान ढूंढेगा। अगले दिन सिद्धार्थ ने जंगल के रास्ते पहाड़ी की ओर यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन था, लेकिन सिद्धार्थ दृढ़ संकल्पित था। अंत में वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, जहां एक छोटा सा मठ था। मठ के बाहर एक विशाल वृक्ष के नीचे आनंद बैठे हुए थे। सिद्धार्थ ने आनंद के चरणों में प्रणाम किया और अपनी व्यथा बताई। आनंद ने शांति से सिद्धार्थ की बात सुनी और फिर एक छोटा सा दर्पण निकाला। दर्पण धुंधला था और उस पर धूल जमी हुई थी। आनंद ने सिद्धार्थ से कहा, यह दर्पण तुम्हारे मन का प्रतीक है। यह धूल और अज्ञानता से ढका हुआ है, इसलिए तुम इसमें सत्य को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हो। जब तक ये दर्पण साफ नहीं होगा, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। सिद्धार्थ ने पूछा, लेकिन मैं इस दर्पण को कैसे साफ कर सकता हूँ? आनंद ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने मन को साफ करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना होगा: सही दृष्टि, सही विचार और सही कर्म। सही दृष्टि मतलब आनंद ने समझाया कि हमें दुनिया को सही ढंग से देखना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि सभी चीज़ें क्षणिक हैं और परिवर्तनशील हैं। हमें किसी भी चीज़ से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि सभी प्राणियों में समान रूप से पीड़ा और सुख का अनुभव होता है। सही विचार, आनंद ने कहा कि हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। हमें द्वेष, क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। हमें प्रेम, करुणा और सहानुभूति जैसे सकारात्मक विचारों को विकसित करना चाहिए। सही कर्म, आनंद ने बताया कि हमें अपने कर्मों को सही करना चाहिए। हमें किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें अपने कार्यों के परिणामों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। आनंद ने सिद्धार्थ को ध्यान और साधना का अभ्यास करने के लिए भी कहा। उन्होंने सिद्धार्थ को बताया कि ध्यान से मन को शांत किया जा सकता है और सत्य को देखा जा सकता है। सिद्धार्थ ने आनंद के उपदेशों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का निश्चय किया। उसने मठ में कुछ दिनों तक रह करके ध्यान और साधना का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी कम होने लगी और उसे शांति का अनुभव होने लगा। एक दिन सिद्धार्थ ने देखा कि दर्पण धीरे धीरे साफ हो रहा है। उसमें अब धुंधलापन कम हो गया था और वो अपने प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। सिद्धार्थ ने आनंद को धन्यवाद दिया और गांव लौट आया। उसने अपने गांव के लोगों को आनंद के उपदेशों के बारे में बताया और उन्हें भी ध्यान और साधना का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव के सभी लोगों के जीवन में भी शांति और सुख आने लगा। सिद्धार्थ ने अपना शेष जीवन दूसरों की सेवा में बिताया। उसने लोगों को सही दृष्टि, सही विचार और सही कर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने जीवन से ये सिद्ध कर दिया कि मन को साफ करके और सत्य को जानकर ही सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे मन की शांति हमारे भीतर ही है। हमें अपने मन को शुद्ध करने और सत्य को जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने मन को साफ करते हैं तो हम दुनिया को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। नमो बुद्धाय।